So the question is, what does one mean by exothermic and endothermic reactions? Give examples. तो क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं एंड हमें उसमें एग्जांपल्स भी देनी है. वी हैव टू आल्सो गिव द एग्जांपल्स. सो वी नो कि हीट चेंज की बेस पे दो रिएक्शंस होती हैं, दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं. एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस. सो ये जो टाइप्स हैं, दीज आर द टाइप्स बेस्ड ऑन द हीट चेंज. ठीक है, तो सिस्टम जो रिएक्शन सिस्टम होता है उसमें या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या तो हीट इवॉल्व होगी, तो उसकी बेस पे दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. नाउ एक्सो, एक्सो का मतलब आउट होता है एंड थर्म इज फ्रॉम द हीट. तो जिस रिएक्शन में हीट निकलेगी, ओके, ओवरऑल जिसकी चेंज होगी, हीट विल बी गिवन आउट, तो उस तरह की रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे. एंड एंडो मीन्स इन, एंड अगेन थर्म, थर्म थर्मिक रिलेटेड टू हीट. तो यहां पे हीट आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होती है एंड इसको आप एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं. ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से में हीट निकलती है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो सराउंडिंग्स होती है, ये सराउंडिंग को हीट अप करता है, वाइल द एंडोथर्मिक रिएक्शन सराउंडिंग से ही हीट लेता है, तो सराउंडिंग को कूल करता है. तो क्विकली हम देखते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे. So, exothermic reactions, and exothermic reaction releases energy in the form of heat to its surroundings. तो surrounding बाहर से heat निकलती है. The temperature of the surrounding usually increases during such reactions. तो example हमसे पूछी गई, तो एक example हम इसकी दे सकते हैं, burning of natural gas. ठीक है, नेचुरल गैस या जिसे आप कुकिंग गैस कहेंगे, उसकी बर्निंग. तो उसका फॉर्मूला कि आपके पास CH4 है, उसको आप बर्न करते हो, कंबस्टन उसकी होती है, दैट मीन्स बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इन एडिशन टू दिस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी यहां से प्रोड्यूस होती है. ठीक है, और एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, मींस बहुत ही कभी कभार एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी बन जाता है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए जो रेस्पायरेशन है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है. जो बॉडी के अंदर जो सेल्स में रेस्पायरेशन होती है, जिसमें ग्लूकोज ब्रेक होता है टू एनर्जी. सो रेस्पायरेशन इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन. याद रखें पॉइंट. ठीक है, रेस्पायरेशन. नेक्स्ट हमारे पास है एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स. तो वो रिएक्शन जिसमें बाहर से ही एनर्जी हमें हीट देनी पड़ती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स टिपिकली डिक्रीजेज ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस. ऑब्वियसली ये बात होगी कि बाहर का जो सराउंडिंग्स है उसकी जो हीट है वो इससे डिक्रीज हो जाएगी. तो इसका एक एग्जांपल क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, इट विल ब्रेक इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑब्वियसली दिस इज द डिकम्पोजिशन हैपनिंग. तो यहाँ पे आप देखिए, जो छोटा सा हमने डेल्टा यहाँ पे एरो पे बनाया, दिस मीन्स जो है हीट इज एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, इसका मतलब होता है कि इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है. वन मोर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो इसका होगा, जो आपसे कभी पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, तो दैट इज द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस जहाँ पे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं. सो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी सनलाइट एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स, और ओवरऑल रिएक्शन उसमें होती है जिसमें ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है.